दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ब्लॉग में। आज चलने वाले हैं एक ऐसे स्थान पर जिसका संबंध आर्ट से है, जिसका संबंध आर्किटेक्चर से है और जिसका संबंध पुरातत्व विभाग की खोजों से है। यानी मेरी मुराद है गवर्नमेंट म्यूज़ियम एंड आर्ट गैलरी, और इसके साथ ही आपको दिखाएंगे गवर्नमेंट आर्किटेक्चर म्यूज़ियम। और ये सभी साथ साथ ही हैं, एक ही प्रेमिसेस में हैं, तो अलग अलग बिल्डिंग है। तो लो जी दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम गवर्नमेंट म्यूज़ियम। बहुत ही बढ़िया चित्रों के माध्यम से अलग अलग जीव जंतुओं के बारे में बताया गया है, बड़ी ही भव्य तरीके से बताया गया है। आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी जानकारी यहाँ प्राप्त हो रही है, और जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो इस तरह की स्टडीज़ करते हैं उनके लिए बड़ा ही ये सहायक है, और उनके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट यहाँ पर उपलब्ध हैं। आइए और देखिए, अलग अलग तरह से बताया गया है कि कैसे इंसान शुरू में कैसा था और उसके बाद समय के साथ साथ उसमें क्या बदलाव आए, ये सब यहाँ बताया गया है। इंसान की डेवलपमेंट से ये म्यूज़ियम की शुरुआत हुई है। हम ऊपर की तरफ आएँ तो बताया गया इंसान की डेवलपमेंट कैसे हुई और कैसा था पिछले समय का इंसान और कैसे उसमें क्या क्या बदलाव आए, ये दिखाया यहाँ गया है। ये ह्यूमन बीइंग्स वाला सेक्शन है, और इसी तरह से अलग अलग सेक्शंस हैं यहाँ पर, और सब में बड़ा विस्तार पूर्वक बताया गया है, चाहे वो इंसानों का हो, डायनासोर्स का हो या एलिफेंट्स वगैरह का हो। आदि मानव क्या खाते थे, किस तरह से वो रहते थे और समय के साथ साथ क्या क्या बदलाव हुए, ये सारा यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ जो भी सामान उपलब्ध है उसे आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, पर कुछ सामान है जहाँ लिखा रहता है, आप उसे ही टच कर सकते हैं और टच करके महसूस कर सकते हैं। अलग अलग जीव जंतुओं के बारे में यहाँ विस्तार पूर्वक समझाया गया है। आप देख सकते हैं लिजर्ड्स के बारे में बताया गया है। ये डायनासोर के अंडे हैं और बताया गया है डायनासोर के बारे में। अब हम जिस सेक्शन में घुस रहे हैं वो डायनासोर का सेक्शन है, और यहाँ बहुत ही विस्तार पूर्वक डायनासोर के बारे में बताया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से। डायनासोर्स के बारे में बहुत बड़ा सेक्शन है यहाँ पर, और इसके अलावा भी यहाँ पर क्रोकोडाइल्स के बारे में, लिजर्ड्स के बारे में, और इससे पहले ह्यूमन बीइंग्स के बारे में अलग अलग सेक्शन यहाँ उपलब्ध हैं। फ्रॉग, ये क्या है? ये वो सेक्शन बनाया है जो डायनासोर्स के साथ साथ चलता था। दोस्तों अब पहुंच चुके हैं हम आर्ट गैलरी में, यानी आर्ट म्यूज़ियम में। तो आप देखिए गवर्नमेंट आर्ट म्यूज़ियम के नज़ारे। अब आपको दिखाते हैं कुछ अलग अलग तरह के स्कल्पचर्स, और वो स्कल्पचर्स एंशिएंट इंडिया से हैं, मेडिवल इंडिया से हैं, पर है बहुत अच्छे और बहुत संभाले हुए हैं। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं पेंटिंग्स, क्योंकि ये आर्ट गैलरी है तो यहाँ पेंटिंग्स लाजमी हैं। तो आपके सामने अलग अलग तरह की पेंटिंग्स और जो फ़ोटो फ्रेम्स के माध्यम से यहाँ दिखाई गई हैं,
चाहे वो पहाड़ी हो या राजस्थानी हो या मुगल पीरियड से हो। यहाँ आप ऐतिहासिक पुरानी किताबें भी देख सकते हैं। यहाँ अलग अलग काल के सिक्के कॉइन्स भी उपलब्ध हैं और ऐसे कॉइन्स जो आपने कहीं ना देखे हों। यहाँ अलग अलग तरह के स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ बहुत संभाल कर रखे हैं और उनको धरोहर के रूप में संभाला हुआ है। इस म्यूज़ियम की स्थापना 1968 में हुई थी और इस म्यूज़ियम में गंधारण आर्टिफैक्ट्स की सबसे बड़ी कलेक्शन उपलब्ध है और चंडीगढ़ का मेन अट्रैक्शन भी है ये। ले कॉर्बूज़ियर इसके आर्किटेक्ट थे, यानी ये प्रिंसेस, ये सारा कुछ गवर्नमेंट आर्ट म्यूज़ियम या आर्ट गैलरी उनके द्वारा ही डिज़ाइन किए गए थे और 1968 में उस वक्त के चीफ कमिश्नर डॉक्टर MS रंधावा के हाथों इसका उद्घाटन हुआ था और आज ये चंडीगढ़ के बेहतरीन स्थानों में से एक है। अब हम आपको लेकर आए हैं चंडीगढ़ आर्किटेक्चर म्यूज़ियम, यानी गवर्नमेंट आर्किटेक्चर म्यूज़ियम में, और ये भी यहीं पर स्थित है, इसी प्रेमिसेस में जहाँ गवर्नमेंट आर्ट म्यूज़ियम है या गवर्नमेंट म्यूज़ियम है, उसी प्रेमिसेस में ये गवर्नमेंट आर्किटेक्चर म्यूज़ियम भी यहाँ स्थित है और इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। आप देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से चंडीगढ़ के शुरुआती दिनों की तस्वीरें, जिसमें ले कॉर्बूज़ियर भी दिखाई देंगे और जवाहरलाल नेहरू जी भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपको देखने को मिल सकती हैं कुछ रफ़ डिज़ाइन, कुछ नक्शों की कापियाँ, या जैसे जो शुरुआती दिनों में जो नक्शा था या विस्तार पूर्वक जो जानकारी चंडीगढ़ के बारे में आप चाहते हैं शुरुआती दिनों से लेकर आज तक, वो यहाँ उपलब्ध है। ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, विधानसभा। ये भी मॉडल उसी का है। ये ओपन हैंड, यहाँ आप देख सकते हैं सेक्रेटेरिएट का मॉडल, चंडीगढ़ का मशहूर सेक्रेटेरिएट, और इसका मॉडल यहाँ पर उपलब्ध है। और शुरू में कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, ये मॉडल उस वक्त का बना हुआ है। चंडीगढ़ की सारी जानकारी, यानी शुरुआती दिनों की जानकारी जो इसके आर्किटेक्ट ले कॉर्बूज़ियर के द्वारा दी गई है या अन्य जो हमारे चंडीगढ़ को बनाने के लिए जिनका योगदान रहा, चाहे वो जेन ड्रू हो, मैक्सवेल फ्राई हो, पियरे जेनरेट हो, एल्बर्ट मेयर हो या नौविकी हो, उन सब की जानकारी यहाँ उपलब्ध है। अब बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये सेक्टर 17 के बस स्टैंड से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सेक्टर 10 में ये स्थित है, जस्ट ऑपोजिट लैयर वैली। दोस्तों, आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।